सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं आपके सामने, जैसा कि आप टाइटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको वो न्यूज़ नहीं दूंगा क्योंकि न्यूज़ आपको पता है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना भी पता हो, क्योंकि आजकल हमारे टीवी चैनल्स पर सुशांत और रिया से ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, पूरी तरह से रिया 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 का ही कवरेज हो रहा है और बाकी चीज़ें आ नहीं रही हैं। ये हालांकि ये गाइडलाइंस कल नाइट को ही इशू हो चुकी हैं, बट बहुत से चैनल्स ने इसे दिखाया ही नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो सोचा हम इस टॉपिक को कवर करें। और मैं आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं दूंगा, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। प्लस आप ही को नहीं, आपसे रिलेटेड चीज़ें जो कि स्कूल्स को या आप जिन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं उन्हें भी फॉलो करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, हर चीज नहीं बताऊंगा कि उनको क्या क्या करना है, लेकिन आपसे रिलेटेड जो चीजें हैं, आपकी सेफ्टी के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। वो चीजें वहां पर हो रही हैं कि नहीं, वो चीजें आपको नोटिस करनी है। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था, अनलॉक 4 के जैसी गाइडलाइंस आई थी उसमें बताया था कि 21 सितंबर से पार्शियल तौर पर, मतलब कुछ अमाउंट में, छोटे अमाउंट में स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही स्कूल्स को ओपन किया जा रहा है पार्शियल वे में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ जो आपको भी फॉलो करनी है और आपके स्कूल्स को भी फॉलो करनी है। मेरे पास यहां सामने डायरेक्टली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वहां का जो एसओपी उन्होंने रिलीज किया है वो मेरे सामने रखा हुआ है। ठीक है, एसओपी क्या होता है? एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किस तरह से चीजें ऑपरेट होंगी, उसका एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसी को हम एसओपी कहते हैं। ठीक है, तो मैं वही एसओपी आपको लाइन बाय लाइन रीड करके बताऊंगा, मतलब रीड नहीं करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में हर चीज कवर करूंगा, शॉर्ट में जो आपसे रिलेटेड है वो सारी चीजें यहां पर कवर होंगी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर बताया गया कि अभी जो ओपनिंग की जा रही है वो सिर्फ 9th से 12th के लिए की जा रही है, ओनली फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। 9th से छोटी क्लासेस के लिए अभी तक ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है और ना उनको परमिशन दी गई है। दूसरी चीज यह है कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी बेसिस पर है। वॉलंटरी बेसिस पर यह हुआ मतलब कि आप अपनी मर्जी से, अपने पेरेंट्स की मर्जी से जाओगे। ठीक है, आपको स्कूल जबरदस्ती नहीं बुलाएगा, या आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जबरदस्ती फोर्स कर कर बुला नहीं सकता। ये आप अपनी मर्जी से जा सकते हो। ऐसा क्यों रखा गया है बच्चों? देखो, कुछ बच्चे तो हैं जिनका ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है, उनको मतलब फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करिए। अगर आपका ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, और डाउट भी नहीं हो रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप ऑनलाइन कंटिन्यू करिए। आपको जरूरी नहीं है स्कूल्स या ट्यूशंस वगैरह जाना। ठीक है, ये उनके लिए है स्पेशली जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, प्लस नेटवर्क का इशू आता है कभी बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि हर बच्चा एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं पकड़ पाता, कुछ लोग का बेसिक्स का प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें समझने में तकलीफ होती है। तो उनके लिए इस तरह की चीजें चालू की गई हैं कि आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो जाइए। हाँ, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टीचर से जाकर मिलना है, कुछ चीजें क्लियर करनी है, तो आप जा सकते हैं, बट दिस इज सोलली वॉलंटरी बेसिस पर है। ठीक है, कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज 21 सितंबर मैंने आपको बता दिया। ओके, क्या क्या चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर रहे हैं? फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट, कम से कम 6 फीट की डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है आपको आपके आसपास, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे और भी कोई स्टाफ हो स्कूल का या जहां पे आप जाते हो। तो इन सब स्टाफ्स के बीच में भी, चाहे बच्चे हो चाहे टीचर, सबके बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है। नॉर्मली बच्चों प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद आप जाओगे और अपने दोस्तों से मिलोगे, तो वहां पर आपको दोस्ती नहीं निभानी है, पहली चीज। ठीक है, आप वहां सिर्फ एक ही पर्पस से जाओगे, आपके डाउट्स क्लियर करने या जो भी आपको गाइडलाइंस लेनी है, गाइडेंस लेनी है टीचर से, सिर्फ उसी के लिए जा रहे हो। आप दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हो, दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो कहीं पर भी ऐसे ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर खड़े नहीं होना है। ठीक है, तो 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, यूज ऑफ फेस कवर्स, मास्क, ये तो अब ऑलरेडी हमको पता है, हैबिट हो चुकी है हर किसी की, भाई फेस मास्क तो होने ही चाहिए। और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि खाली फेस मास्क मतलब आप फेस शील्ड ले लो एक। ठीक है, वो फेस शील्ड पूरा यहां तक कवर्ड रहता है। तो कई बार क्या होता है ना कि कई लोगों को मास्क पहनने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं पहन पाते, तो ज्यादा देर तक अगर आप नहीं पहन पाते तो थोड़ी देर के लिए मास्क निकालकर आप फेस शील्ड लगाए रख सकते हो, वहां आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये भी चीज
तभी जब डिस्टेंसिंग हो, ज्यादा दूर हो आप एक दूसरे से तो ही, ठीक है। अदरवाइज बेहतर है, सबसे अच्छी चीज है कि आप मास्क ना ही निकालो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को मास्क में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो फेस शील्ड यूज कर सकता है, और अगर दोनों यूज करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आदत हो चुकी है, जो मतलब नॉर्मल चीजें हैं उनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो ये तो नॉर्मल चीजें जो हम हमेशा फॉलो कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से यही चल रहा है। तो आपको रेगुलरली हैंड वॉश करना है, आपके स्कूल को अरेंजमेंट करना होगा कि पानी और सोप वगैरह, मतलब सोप भी आपको वो सोप नहीं यूज करना है, ठीक है, आप लिक्विड वाला यूज करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया, सोप वगैरह यूज करते रहना है। और अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो सैनिटाइजर्स की फैसिलिटी करवानी रहेगी स्कूल्स को, इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। वो आपको रेगुलरली हर जगह सैनिटाइजर अवेलेबल करवाएंगे, आपको सैनिटाइजर से अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड्स तक सैनिटाइज करने हैं। और वो भी सैनिटाइजर कैसा, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, ये भी नोटिस करना है आपको, ये सारी चीजें ध्यान देनी है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, जो कि इस पेंडेमिक की शुरुआत से ही WHO ने रेकमेंड किया था कि कोई भी आंडू पांडू सैनिटाइजर यूज नहीं करना है, अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ही यूज करना है। प्लस एक चीज नोटिस करो कि आप कोई भी मतलब सैनिटाइजर मत यूज कर लेना, जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां जो सर्टिफिकेशन के साथ बेच रही है वही यूज करना, ठीक है, ओके। ये चीज करनी है, और हैंड वॉश वगैरह करना है, अगर हैंड वॉश का फैसिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो सैनिटाइजर करो, ठीक है, ओके। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं, मतलब ये कि ये नॉर्मल बिहेवियर में देखा जाता है, अगर आपको खांसी आती है तो आप मुंह ढक के खांसी करें, ठीक है, और मास्क वगैरह लगा के रखें, हैंडकरचीफ वगैरह लगा के करें। और आजकल तो नया प्रोसीजर है ना, हम कुछ ऐसे कंधे पे लगा के छींकना होता है, अगर छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो आप ये शोल्डर यहाँ से नी बेंड करके यहां पर मुंह लगा के छींकोगे या खांसी करोगे, ठीक है। और ये पहले से चली आ रही है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको खुले में छींकना नहीं है, ना कफिंग करनी है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। आप खुद की ही चिंता नहीं, अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करो, जितनी जल्दी बीमारी कंट्रोल होगी हम सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप टिश्यू वगैरह यूज करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि टिश्यू को प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, ऐसा नहीं कि आपने टिश्यू पेपर यूज किया और कहीं भी रास्ते में फेंक दिया, नहीं, ठीक है। उसके लिए स्पेशल डिस्पोजल के लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने साथ कुछ रखिए जिसमें आप उसको डालकर पैक कर दें, और उसको फिर 2-3 दिन तक कहीं कोने में पड़ा रहे, और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करिए, ठीक है, ये प्रोसीजर है। और अगर नहीं यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, आपको अपने हेल्थ की खुद की मॉनिटरिंग करनी है। हालांकि आप जब जाओगे तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह पर आपको थर्मल गन्स वगैरह से आपका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा, लेकिन आपको खुद की तरफ से सतर्क रहना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज की, कोई मतलब फीवर भी आ रहा है, नॉर्मल भी है कुछ, तो क्योंकि ये बीमारी अभी भी ऐसी है कि इसकी बहुत से लोगों को ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कॉमन सिम्टम्स नहीं है, बहुत ही अबनॉर्मल सिम्टम्स भी आते हैं। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो प्लीज अवॉइड करिए, मत जाइए कहीं पर भी, ठीक है। आपको फिर घर पे ही रहना है, और अपने घर पे भी या जहां पर भी हो आप उनको इन्फॉर्म करना है, क्लियर है। स्पिटिंग करना नहीं है, थूकना कहीं पर भी नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो च्युइंगम विंगम तो खाना नहीं, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ आरोग्य सेतु, अगर पॉसिबल है, अगर आप फोन वगैरह लेकर जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको अलाउ किया गया है फोन वगैरह लेके जाना, क्योंकि इस टाइम हो सकता है कि बहुत सी पब्लिक फैसिलिटीज ना चल रही हो या कई जगहों पर इसका इशू होगा, तो वो एक इशू हो सकता है। तो आप अगर फोन वगैरह लेके जाते हो तो आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके पास है इंस्टॉल्ड तो बहुत अच्छी बात है। ये एडवाइस किया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप यूज करेंगे, और साथ साथ स्पेशली ब्लूटूथ ऑन रखना, ठीक है ना, ओके। फिर स्कूल्स को क्या क्या करना है वो भी चीजें हैं यहाँ पर, तो जो आपसे रिलेटेड मैंने पहले बता दिया कि स्कूल अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको वो चीज हाईलाइट करनी है, स्कूल से कहना है कि भाई आप ये चीज नहीं कर रहे हो एसओपी की गाइडलाइन में, इसलिए मैंने आप सोचा आपको ये बता दूं, ठीक है। वैसे स्कूल्स करेंगे ही भाई, वो भी आपकी चिंता करते हैं, लेकिन कुछ 1-2 जगह होता है कि लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, आलसी होते हैं, तो उसके लिए बता दूं। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन अभी भी एनकरेज की जाएगी, ठीक है। जो बच्चे नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवानी रहेगी, ठीक है। तो वो ऑनलाइन एजुकेशन वाला बंद नहीं किया जाएगा, वो आपको मिलेगा। ये तो वॉलंटरी बेसिस पर जिनको जाना है उनके लिए है, ठीक है, ओके। 9th से 12th के बच्चे ही जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए उनको अपने पेरेंट्स से रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, पेरेंट्स को लेटर लिखना पड़ेगा कि मैं मेरे बच्चे को अपनी मर्जी से स्कूल में टीचर से गाइडेंस लेने के लिए भेज रहा हूं, ठीक है। इसमें मुझे किसी ने जबरदस्ती फोर्स करके मेरे बच्चे को नहीं बुलाया है, ये चीज आपको लिखनी रहेगी, ठीक है।
तो स्पेशली इसके रिगार्डिंग तो अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या चीज़ें डिक्लेरेशन में लिखनी है, लेकिन हाँ सिंपल तौर पर आपको ये चीज़ जरूर लिखनी होगी कि मैं अपनी मर्जी से बच्चे को भेज रहा हूँ। आपके पेरेंट्स से ये डिस्कस कर सकते हो आप कि मैं अपने बच्चे को अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ स्कूल में गाइडेंस लेने के लिए और मुझे किसी ने फोर्स करके नहीं बुलाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी रहेगी नॉर्मली। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो स्कूल्स आपको एक फॉर्मेट दे ही देंगे और उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके सेंड करना रहेगा। राइट, फिर आती है कि स्कूल्स को ओपन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन के जो बाहर स्कूल हैं सिर्फ वही स्कूल खोले जाएंगे। अगर कोई स्कूल कंटेनमेंट जोन में पड़ता है, मतलब जहां पर केसेस ज्यादा आए हुए हैं और उस एरिया को गवर्नमेंट ने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रखा है, तो उस एरिया के स्कूल्स नहीं खुलेंगे, ना ही उस एरिया के टीचर्स या स्टूडेंट्स या और कोई स्टाफ को अलाउ किया जाएगा स्कूल जाना। तो ये खास ध्यान रखना है, आपकी स्कूल अगर कंटेनमेंट जोन में होगी तो आपको इसके लिए भी नहीं बुला सकती। दूसरी चीज कि अगर आप किसी कंटेनमेंट जोन में हैं, आपके आसपास केस आया हुआ है, तो आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्कूल में काम करने वाले कोई स्टाफ हैं, आपको स्कूल नहीं जाना है। क्लियर है? अगर कोई इस तरह की गलत मतलब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, वायलेट करता है, तो वो गलत होगा, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। फिर सारे जो भी एरियाज हैं, चाहे टीचिंग का एरिया हो, चाहे और भी कोई एक्टिविटी होती है वहां पर, ठीक है, कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं, चाहे वगैरह जो भी आपके प्रीमाइसेस हैं, उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करना मतलब एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स वगैरह की, तो वो तो वैसे भी करेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि रेगुलरली सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, अभी बीच में काफ़ी केसेस बड़े हुए हैं, तो कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। अगर उनको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था तो उनको तो बहुत स्ट्रिक्टली साफ सफाई करने के बाद ही स्कूल खोलना है। ठीक है, तो अगर आपकी स्कूल क्वारंटीन सेंटर थी तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट से आप कॉन्टैक्ट करिए कि भाई आपने प्रॉपर सब कुछ करवाया है कि नहीं, सैनिटाइजेशन का काम करवाया है कि नहीं, तो ही हम स्कूल आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है सिर्फ 50% स्ट्रेंथ पर स्कूल चलेगी, मतलब जो टीचिंग स्टाफ है वो 50% स्टाफ ही आएंगे। ठीक है, और जो जरूरी है वही लोग जाएंगे, कोई जरूरी है कि हर कोई जाए, ये तो वैसे तो स्कूल का मैटर है, ये इससे आपको कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। हाँ, अटेंडेंस के लिए कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस हो गया। अगर आपके फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है आपके स्कूल में, तो वो चीज़ अभी नहीं चलेगी और वो चलना भी नहीं चाहिए। कोई अरेंजमेंट करना होगा स्कूल को जिससे आपके कांटेक्ट में आए बिना अटेंडेंस लिया, जो मतलब पहले जो चलता था ना एकदम नॉर्मल सिस्टम, वो रजिस्टर वाला, टीचर दूर से बैठ के हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, वही चलना। ठीक है, ओके। हर वक्त टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, कम से कम 6 फीट का। ओके, क्यू मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में अगर जैसे बच्चे स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे जाएंगे एक साथ हो सकता है, तो वो अगर एंट्री करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल अच्छे से लाइन बनाने का अरेंजमेंट होना चाहिए, और वो लाइन के लिए भी कैसा होना चाहिए, हर बच्चे के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस। नॉर्मली आपने देखा होगा ना आजकल शॉप्स वगैरह के बाहर सर्कल्स बनाए जाते थे, है ना, 2-2 फीट पे सर्कल बनाए जाते थे, है ना, तो उसकी जगह पर यहाँ पर 6 फीट की दूरी पर सर्कल्स बनाए जाएंगे या मार्किंग की जाएगी, जो भी हो, सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो इस तरह की 6 फीट डिस्टेंस पर मार्किंग होगी और आपको उन मार्किंग्स को फॉलो करते हुए खड़े होना है। क्लियर है? तो इस तरह से क्यू मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हर चीज का ध्यान रखा गया है। ओके, कोशिश की जाए कि आउटडोर प्रीमाइसेस को यूटिलाइज किया जाए, मतलब कि अगर वेदर कंडीशन सही है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं है या बारिश नहीं हो रही है, तो अगर ओपन ग्राउंड में आपको बिठाकर और अगर कोई प्रोसीजर हो सकता है, मतलब कोई भी कामकाज हो सकता है, तो वो किया जाएगा। ठीक है, होता है ना कई स्कूल्स में अंदर ही काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, बिल्डिंग के अंदर भी कई बार होता है, ग्राउंड पे भी आपको ले जाकर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और आपके साथ डिस्कशन हो सकता है कि बंद क्लासरूम से बेहतर होता है कि ओपन में करवाया जाए, लेकिन हर जगह वो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है बारिश आए या बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही हो तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो किया जाए, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है। ठीक है, कि आउटडोर में भी ये चीज़ें करवाई जा सकती हैं। असेंबलीज, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स दैट लीड टू ओवर क्राउडिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर जैसे असेंबलीज वगैरह नहीं होंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि असेंबलीज वगैरह में क्या होता है कि ज़्यादा भीड़ लगती है, उसके साथ कोई स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं होने वाली है। ठीक है, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें ज्यादा बच्चे जमा होंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, हर जगह पर हेल्पलाइन नंबर्स डिस्प्ले करेंगे स्कूल्स। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज का या सेंट्रल अथॉरिटीज का हेल्पलाइन नंबर्स आपको पता ही है ना, आजकल कोरोना वो फोन वोन करते हैं तो अपन को आता है ना कि 1075 और लोकल नंबर्स वगैरह पर कांटेक्ट करिए, तो वो चीज़ें हर जगह पर डिस्प्ले करवाना है, वो तो स्कूल्स का मैटर है। हाँ, अगर एयर कंडीशनिंग है आपके क्लासरूम में
तो एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर 24 to 30 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखना है, ह्यूमिडिटी 40 to 70%। ये तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन टेम्परेचर वाला समझ में आएगा, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। जिम्नेजियम्स अगर हैं स्कूल्स में, अगर उनको खोला जा रहा है, ठीक है, तो वो इसके लिए अलग से, जो पहले से ही जब जिम्नेजियम वगैरह खोले गए थे, जिम्स वगैरह खोले गए थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू किया था। तो वो एडवाइजरी को फॉलो करते हुए ही ये जिम्नेजियम्स वगैरह खोले जाने हैं। वैसे स्कूल्स खोलेंगे नहीं जिम्नेजियम्स वगैरह, जहां तक मुझे लगता है। स्विमिंग पूल्स अगर हैं आपके स्कूल में, आपके स्विमिंग के भी पीरियड्स होते हैं कई कई स्कूल्स में, तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो बंद है। स्विमिंग नहीं करने जाना है आपको, मतलब कुल मिला के खाली पढ़ने जाना है, ठीक है, ओके। बाकी चीज़ आपके काम की नहीं है इतनी। और उसके अलावा जो आपके काम की है, हाँ, कि जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम या सांस लेने में तकलीफ या फिर स्मेल नहीं आ रही है, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, वही सिर्फ जा सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो और कोई स्टाफ हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो आना अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर है स्टूडेंट्स को थ्रू आउट मास्क पहन के रखना है और सारी एक्टिविटीज गाइडेंस जो बताई गई है उसको फॉलो करना है। शेयरिंग ऑफ पेन पेंसिल इरेजर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, आप कुछ भी शेयर नहीं करोगे। अपनी पेंसिल, अपनी नोटबुक, अपने पेन, सब कुछ अपना लेकर जाओ, वही यूज करो, वापस लेकर आओ। कोई शेयरिंग नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। शेयरिंग करना बहुत प्रॉब्लम, भाई आपको डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, आप सामान एक्सचेंज करोगे तो क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ओके। देन कम्स कैफेटेरिया एंड मेस फैसिलिटी शेल रिमेन क्लोज्ड। अगर कोई कैफेटेरिया है या मेस वगैरह है आपके स्कूल में, ठीक है, नाश्ता पानी या कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट रखा जाता था, वो अभी नहीं चलेगा, वो बंद रहेगा और उसको बंद रखना ही है, ठीक है, वो अलाउड नहीं किया गया है। तो उसके अलावा है कि अगर कोई वॉशिंग स्टेशन है ड्रिंकिंग पानी के लिए, मतलब पानी पीने की कोई जगह बनाई गई है, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग स्टेशंस, वॉशरूम्स, लेबोरेटरीज, आपके स्कूल में टॉयलेट वगैरह है, वॉशरूम वगैरह हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है, रेगुलरली सैनिटाइज होते रहने चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आप कम टाइम के लिए जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको यूज़ करना, ठीक है। इन केस अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि वहाँ पर बराबर साफ सफाई की गई है, सैनिटाइजेशन किया गया है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप जाइए, कहिए कि पहले आप इसको सैनिटाइज करवाइए, क्लीन करवाइए, फिर ही आप उसका यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। फिर आप जब स्कूल से छूटोगे, ठीक है, तो होता है ना कि स्कूल में है तो टीचर्स का डर रहेगा कि टीचर्स हमको जमा नहीं होने देंगे वहां, तो हमको एक तरह से एंट्री करवाई जाएगी और फिर उस हिसाब से हमको रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो अंदर तो कोई चांस नहीं है कि आपको टीचर्स अलाउ कर देंगे कि आप एक साथ जमा हो जाओ या 2 जन भी एक साथ खड़े होकर बात करो, वो तो स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर चांसेस ऐसे होने के। लेकिन फिर बच्चे बाहर उठाएंगे फायदा, स्कूल से बाहर जाने के बाद, अरे मुझे घर जाना है, मेरे पापा आ रहे हैं, मेरी मम्मी आ रही हैं और हम खड़े होकर गप्पा मार रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप छूटे तो सीधा आपको घर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉर्मली स्कूल्स की फैसिलिटीज होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, अगर आप स्कूल की फैसिलिटी यूज करते हो तब तो आपको स्कूल वैसे ही डायरेक्टली उठा के बस में ठूस देंगे और ले जाएंगे, कोई चांस नहीं खड़े होने का। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं लेने या आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप सीधा छूटते ही घर जाओगे, आपको कोई ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, देखो बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है और देखो बहुत से लोग ठीक हो गए हैं, ठीक है, बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो रिस्क क्यों लेना, ठीक है। देख रहे हैं कि मेजोरिटी लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की डेथ भी तो हो रही है, तो हमको वो भी तो ध्यान रखना है ना। तो हमको अपनी तरफ से ढीला नहीं पड़ना है, बीमारी खत्म नहीं हुई है, ना कोई वैक्सीन आई है, तो ये चीज़ ध्यान रखो बच्चों, इसको हल्के में नहीं लेना। आप ये मत सोचना कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोलने का अलाउ कर दिया मतलब बीमारी खत्म हो गई, नहीं, बीमारी नहीं खत्म हुई है। गवर्नमेंट ने तो इसलिए अलाउ किया है कि जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है, उनको भी हेल्प किया जाए कि उनको भी एजुकेशन मिल सके। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं बिगाड़ना चाहती बच्चों का, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 महीने से सब कुछ बंद है। तो गवर्नमेंट ये सोच के चालू कर रही है कि बच्चे थोड़ा बहुत एजुकेशन लें, सीखें, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज का गलत मिसयूज, मतलब गलत फायदा मत उठाना यार, मिसयूज मत करना। क्लियर है, समझ रहे हो, अच्छी बात है, ओके। तो बस, और बाकी चीज़ें आपके खास ज़रूरत की तो नहीं है, ये ध्यान चीज़ें रखनी है आपको कुछ। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करना है, मतलब उनसे बात करनी है कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको मतलब बीमारी का इशू है या कोई सिम्टम है। वैसे ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं ही पड़ेगी, क्योंकि आपके स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं वो ही इन चीज़ों को लेके काफ़ी प्रिकॉशियस होंगे, वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही, यही चीज़ें बतानी थी आपको, तो सोचा बता दूं। तो बस मिलते हैं अब कोई एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद एंड टेक केयर।